हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन बहुत ही दमदार होने वाला है। उससे पहले सभी को राधे राधे, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें साथियों, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके एस ऑफिशियल PDF पे सर्च करेंगे और आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है। और वहाँ से आपको जो MP का GK और जैसे कि करंट हो गई, ठीक है, उसकी क्लास की PDF वहाँ पे 15 मिनट की क्लास के बाद 15 मिनट बाद आपको टेलीग्राम पे उसका PDF मिल जाता है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, किस ऐप ने मैसेजिंग फीचर को अपनाया है? किस ऐप ने साथियों मैसेजिंग फीचर को अपनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्हाट्सअप ने। ठीक है, व्हाट्सअप ने मैसेजिंग फीचर को अपनाया है। चलिए बात करते, ठीक है, तो चलिए बात करते यह एक नई सुविधा है जो कि आधिकारिक तौर पर प्लेटफॉर्म पर गायब हो रहे संदेश, एक नई सुविधा की घोषणा की है जो इस महीने तक वैश्विक स्तर पर सभी उपयोगकर्ता के लिए शुरू की जाएगी। और इसकी जो साथियों थीम है वास्तव में क्या है? ठीक है, वास्तव में क्या है यानी कि गायब हो रहे मैसेज वास्तव में क्या है, यही इसकी थीम है। संदेशों को गायब करना, जैसे कि नाम से पता चलता है, संदेश जो है कुछ समय बाद एक चैट से गायब हो जाएंगे या स्वचालित रूप से हटा दिए जाएंगे। अल्पकालिक संदेशों का विचार नया नहीं है साथियों, और व्हाट्सएप ऐसा करने वाला पहला ऐप भी नहीं है। ठीक है, इससे पहले टेलीग्राम, सिग्नल, वायर जैसे मैसेजिंग ऐप पहले से ही इस तरह का विकल्प प्रदान कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता ऊर्जा दक्षता ब्यूरो किस राज्य द्वारा ऊर्जा संरक्षण मिशन के साथ मिलकर गो इलेक्ट्रिक अभियान का शुभारंभ किया गया है? गो इलेक्ट्रिक अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा ऊर्जा संरक्षण मिशन के साथ मिलकर गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए बात करते ऊर्जा दक्षता ब्यूरो आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा इसे शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश यानी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में 400 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य ईवी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और निवेश को आकर्षित करना। ठीक है, और कैसे होंगे चार्जिंग स्टेशन? जैसे आप बाय रोड जा रहे हैं तो आप रोड के बगल में ऐसा चार्जिंग स्टेशन होगा, आप वहां से चार्ज कर सकते हैं अपना वाहन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पेरिस जलवायु समझौते से औपचारिक रूप से पीछे हटने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है। पेरिस जलवायु और समझौते और औपचारिक रूप से पीछे हटने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र कौन सा है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका राष्ट्र है साथियों जो कि पेरिस जलवायु समझौते से औपचारिक रूप से पीछे हटने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है। बता दें साथियों, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो ट्रंप हैं, जो कि जून 2017 में पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हटने वाला की घोषणा की थी। लेकिन इस वर्ष यह लागू हो गया है कि यदि अमेरिका का नया राष्ट्रपति चाहे तो अमेरिका का भविष्य में फिर पेरिस समझौते में शामिल हो सकता है। जलवायु परिवर्तन की खतरे के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए 2015 में पेरिस समझौते का मसौदा तैयार किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है साथियों, पूर्व औद्योगिक स्तर में 2 डिग्री सेल्सियस नीचे वैश्विक तापमान को
वृद्धि को बनाए रखना। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, 2017 में प्री चरण में मामलों के निपटने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की थी? किस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, टेली लॉ, और जो कि भारत सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, और टेली लॉ कार्यक्रम जो है साथियों, भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा शुरू किए गए थे। टेली लॉ कार्यक्रम ने 30 अक्टूबर 2020 तक 4 लाख अभ्यर्थियों को कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के माध्यम से कानूनी सलाह प्रदान करने का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह इलेक्ट्रॉनिक आईटीआई मंत्रालय की एक पहल है जो भारत में गांवों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के वितरण के लिए पहुंच बिंदुओं को रूप में कार्य करता है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने नया क्वेश्चन है, कताकी पैनल की नियुक्ति। कताकी पैनल की नियुक्ति किस स्थान में स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड की बॉक्सजान तेल के कुएं में आग लगने की घटना के लिए की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, असम। असम यानी कि कताकी पैनल की नियुक्ति असम स्थान से स्थित ऑयल इंडियन लिमिटेड बॉक्सजान तेल के कुएं में आग लगने की घटना के लिए की गई थी। ठीक है, चलिए बात करते थोड़ा और विस्तार से। तो 27 मई 2020 को असम में स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड की बॉक्सजान तेल कुएं में आग लगने की घटना के लिए कताकी पैनल की नियुक्ति की गई थी। पैनल को नेशनल ग्रीन द्वारा दुर्घटना के बारे में एक रिपोर्ट प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। बीपी कताकी एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय गुवाहाटी के न्यायाधीश हैं, जो कि निष्कर्ष के अनुसार ओआईएल के पास हाइड्रोकार्बन की ड्रिलिंग और परीक्षण को स्थापित करने और स्वचालित करने को बाहर ले जाने के लिए आवश्यक अनुमति नहीं थी। ठीक है, कुआं स्थल पर महत्वपूर्ण संचालन की योजना पर्यवेक्षण में कुएं की कमी थी। ठीक है, चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान किसने मध्य अमेरिका के निका निकारागुआ में प्रवेश किया है? किसने मध्य अमेरिका के निकारागुआ में प्रवेश किया है? कहाँ पे? निकारागुआ में प्रवेश किया है। तो एटा हाल ही में एटा हाल ही में तूफान एटा ने मध्य अमेरिका के देश निकारागुआ में प्रवेश किया है। ठीक है, क्या नाम है साथियों? एटा। ठीक है, क्या नाम है साथियों? एटा में मध्य अमेरिका में प्रवेश किया है। क्या? एटा तूफान, तूफान एटा। ठीक है, चलिए बात करते थोड़ा डिटेल में। तो एटा भयावह जानलेवा तूफान, इसका जो नाम है साथियों, एटा भयावह जानलेवा तूफान, विनाशकारी हवाएं और नदी में बाढ़ आई है। यह 130-156 मील प्रति घंटे के बीच की गति के साथ एक चौथी प्रणाली का तूफान है, और यह विनाशकारी हवाओं के साथ पेड़ों को उखाड़ सकता है और बिजली की लाइनों को नीचे गिरा सकता है। तूफान उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऐसे इंजनों के समान होते हैं जिनके संचालन के लिए ईंधन रूप में गर्म नमी युक्त वायु की आवश्यकता होती है। यह प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के बीच स्थित एक मध्य अमेरिका देश है, जो कि कैरिबियन सागर, झीलों की ज्वालामुखी और समुद्र तटों के अपने नाटकीय इलाके के लिए जाना जाता है। बात करते हैं इसकी राजधानी की।
तो मैनागुआ इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन है साथियों। स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों रियलमी कंपनी। ठीक है, चलिए बात करते साथियों थोड़ा विस्तार से। तो स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी 2020 में रियलमी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है। ठीक है, किस ब्रांड का फ़ोन कितना अच्छा और मजबूत है, इसके आधार पर अगर हम रैंकिंग की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं रियलमी की, उसके बाद वन प्लस की बात करते हैं, फिर उसके बाद एप्पल आता है साथियों। लेकिन सबसे पहले रियलमी, उसके बाद साथियों वन प्लस, फिर उसके बाद एप्पल का फ़ोन आता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है डुजबा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास। डुजजा डुजबा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास रूस और किसके बीच आयोजित हुआ है? किसके बीच आयोजित हुआ है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों पाकिस्तान और रूस के बीच आयोजित किया गया है क्या? डुजबा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, बात करते साथियों पाकिस्तान की राजधानी की। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो इमरान अहमद खान हैं। और इस अभ्यास का उद्देश्य साथियों जो बात करते हैं वो बीच आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति को मजबूत करना ताकि युद्ध जैसी स्थिति में निपटा जा सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है हॉकी इंडिया की नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रो जी। ठीक है, जो हाल ही में हॉकी इंडिया के नव नियुक्त अध्यक्ष बने हैं, कौन है? ज्ञानेंद्रो जी। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है साथियों 10 नंबर क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने डाटा सक्षम, ठीक है, डाटा सक्षम, ठीक है, डाटा क्षमता मूल्यांकन की रूपरेखा, क्षमता मूल्यांकन की रूपरेखा कार्यक्रम की दूसरे भाग को लॉन्च किया है? दूसरे भाग को लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डाटा क्षमता मूल्यांकन की रूपरेखा कार्यक्रम के दूसरे भाग को लॉन्च किया है। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरों के डेटा परिस्थिति को तंत्र को आकलन करने के लिए डेटा क्षमता मूल्यांकन ढांचा कार्यक्रम के दूसरे भाग को लॉन्च किया है। इस ढांचे का मुख्य जो साथियों उद्देश्य है शहर स्तर पर क्षमता नीतियों, शासन संरचनाओं, डेटा प्रबंधन, क्षमता निर्माण और हितधारक जुड़ाव के पहलुओं को कवर करने वाले मानवीकृत ढांचे के संबंध में शहरों को अपनी स्वयं के डेटा परिपक्व का आकलन करने में सक्षम बनाना। यह डेटा की लोकतांत्रिक निर्माण में शहरों की सहायता करेगा। साथियों क्लास कैसी रही? ठीक है, आज की क्लास साथियों यहीं तक है। साथियों क्लास कैसी रही लास्ट में जरूर बताएं। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।